हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहाँ पर आज हम बात करेंगे आईडीबीआई बैंक के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्पेशल कैडर ऑफिसर का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हम बात कर लें। पहली चीज जो यहाँ मेंशन की गई है, पहली जो चीज यहाँ मेंशन की गई है वो है आपका स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फी और इंटीमेशन चार्ज। ऑनलाइन मोड में 21 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, कल से स्टार्ट हो गया है। और लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो लास्ट डेट यहाँ पे 3 मार्च रखा है, यानी कि टोटल आपके पास 10 डेज का टाइम दिया गया है एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पे मेंशन किया गया है कि कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दैट इज एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, सारे पोस्ट के लिए कट ऑफ डेट 1 जनवरी 2023 को रखा गया है। दूसरा, कैंडिडेट को डायरेक्टली स्ट्रिक्टली यहां पे एडवाइस किया जा रहा है कि सिर्फ आप 1 पोस्ट के लिए ही अप्लाई करेंगे, 2 पोस्ट के लिए सेम कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता है। अप्लाई कैसे करना है, www.idbibank.in पर जाकर के कैरियर सेक्शन में जाएंगे, देन आफ्टर आप वहां से अप्लाई करेंगे। ठीक है, बेसिक चीजें कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम डिटेल्स ऑफ वैकेंसी के बारे में बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहां पर, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है डिजिटल बैंकिंग और इमर्जिंग पेमेंट, नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एमआईएस। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, टोटल पोस्ट यहां पर है 114, यानी एससीओ कैटेगरी में हम बात करें तो 114 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन किसके द्वारा, आईडीबीआई बैंक के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, रिजर्वेशन की बात करें तो मैनेजरियल कैडर में अनरिजर्व के लिए 31 पोस्ट, एससी के लिए 12, एसटी 5, ओबीसी 20, ईडब्ल्यूएस 7। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर ग्रेड सी की बात करते हैं तो 13 पोस्ट जनरल के लिए, 3 पोस्ट एससी, 3 पोस्ट एसटी, 3 के बाद 8 पोस्ट आपका ओबीसी के लिए, 2 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व है। डीजीएम ग्रेड डी की बात करें तो यहाँ पे 4 पोस्ट जनरल के लिए है, 2 पोस्ट यहाँ पे एससी के लिए है, एसटी के लिए कोई भी पोस्ट नहीं रखा गया है, ओबीसी के लिए 3 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 114। क्लियर रहेगा। तो ये हो गई हमारे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की वैकेंसी ब्रेकअप के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, दैट इज कट ऑफ डेट 1 जनवरी 2023 के संदर्भ में। पहला है डिजिटल बैंकिंग इमरजेंट पेमेंट, डीबी और ईपी के लिए, तो यहां डिजिटल मार्केटिंग का फंक्शनल एरिया रहेगा। मिनिमम एज यहां पे 35 है, मैक्सिमम यहां पे 45 है। रिलैक्सेशन गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग लगेगा, यानी वहां पर आपको अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीएससी होना चाहिए, बीएससी आईटी, बीटेक, बी किसमें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में, कंप्यूटर साइंस में, डिजिटल बैंकिंग में। इसके अलावा अगर कोई मास्टर कर रखा है तो भी यहाँ पे एलिजिबल है, अप्लाई कर सकता है, या एमबीए फाइनेंस मार्केटिंग होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज बेसिक क्वालिफिकेशन, उसके साथ साथ आपका एमबीए होना चाहिए फाइनेंस मार्केटिंग आईटी डिजिटल बैंकिंग रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और कम से कम यहाँ पे 10 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा, जिसमें से 7 इयर्स का एक्सपीरियंस जो है डिजिटल मार्केटिंग में होना चाहिए। दूसरा पोस्ट अगर आप देखेंगे डिजिटल लेंडिंग के लिए तो यहां पे भी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है एज का, अगेन सेम क्राइटेरिया है आपका क्वालिफिकेशन का, बट यहां पर अगर आप देखेंगे तो 10 इयर्स के एक्सपीरियंस में 7 इयर्स का डिजिटल लेंडिंग में आपका टोटल जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर हम डिजिटल बैंकिंग की बात करें, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 7, एज यहां पे मिनिमम 28 रखा गया है, मैक्सिमम 40 रखा गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम है, बट कंडीशन यहां पर रखी गई है एक्सपीरियंस के लिए 7 इयर्स। इससे पहले के पोस्ट में 10 इयर्स था, इस पोस्ट में आपको यहां पे 7 इयर्स का रखा गया है। नेक्स्ट पोस्ट अगर हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर के लिए, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर में अगर आप देखेंगे तो बीसीए, बीएससी आईटी, बीटेक, बी इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, डिजिटल बैंकिंग में होना चाहिए, और साथ ही साथ एमबीए फाइनेंस मार्केटिंग आईटी डिजिटल बैंकिंग में अगर आपका है तो आप यहां पर एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बट कंडीशन रहेगी कि 4 इयर्स का आपके पास, ध्यान रखिएगा, 4 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन। आईटी और एमआईएस की बात करें तो डेटा एनालिटिक्स, आर्किटेक्चर मैनेजमेंट ग्रुप, इसके अलावा ईडीडब्ल्यू, ईडीओ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, आर्किटेक्चर मैनेजमेंट ग्रुप। यहां पर अगर आप देखिएगा मिनिमम 35 इयर्स का एज लिमिट, मैक्सिमम 45 इयर्स का। डेटा एनालिटिक्स के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए एमए स्टैटिक्स में, इसके अलावा एमएससी स्टैटिक डाटा साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बीटेक में अगर हम देखेंगे तो बी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस, और साथ ही साथ एमसीए ग्रेजुएट, एमटेक, एमई वाले भी एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बट कंडीशन यहाँ पे 10 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अगेन आप यहाँ पर देखेंगे आईटीएमआईएस का, आईटीएमआईएस में डिजिटल बैंकिंग में असिस्टेंट जनरल मैनेजर पोस्ट के लिए सेम आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगाएगा।
सेम है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगाएगा और मिनिमम यहाँ पे 7 ईयर्स, 10 ईयर्स की जगह पे एक्सपीरियंस कितना रहना चाहिए, 7 ईयर्स का। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट अगर हम बात करें मैनेजर ग्रेड बी में, तो अगेन सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बट यहां पे एक्सपीरियंस में रिलैक्सेशन मिलेगा 4 ईयर्स का, यानी कि आपको सिर्फ 4 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट मिनिमम 25, मैक्सिमम 35। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहां पे, अब आता है यहां पे डिस्क्रिप्शंस के बारे में, तो डिस्क्रिप्शन में पोस्ट नोटिफिकेशन क्वालिफिकेशन के बाद मेंशन किया गया है डिस्क्रिप्शन के बारे में कि कम से कम यहां पे एक्सपीरियंस जो है 6 मंथ इन एनी ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट बी रिकॉन, यानी कि 6 महीने से कम का एक्सपीरियंस कहीं पर भी है, जैसे आपने 4 साल काम किया है तो कहीं पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 महीने काम किए फिर कहीं पे 9 महीने काम किए, ऐसा नहीं, मिनिमम 6 मंथ कंप्लीट होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तभी आपको कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। अब आती है बात इमोलुमेंट्स की, तो ध्यान रखिएगा इमोलुमेंट्स है पे स्केल, यहां पर डिप्यूटी जनरल मैनेजर पे स्केल रहेगा 76,000 से लेकर 89,890 रुपए तक का। मैनेजर की बात करें तो 48,170 से 69,810 तक का। असिस्टेंट जनरल मैनेजर 63,840 से 78,230 का। ठीक है, तो ये आपका क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के आधार पर बढ़ाया जाएगा। अपॉइंटमेंट और पोस्टिंग की बात करें तो सबसे पहले 1 साल के लिए आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, देन आफ्टर किसी भी बैंक में आपको ट्रांसफर किया जाएगा और वहां पे आपको परमानेंट पोस्टिंग होगी। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो बेसिकली आप देख सकते हैं अफोरसेड पोजीशन के लिए यहाँ पे पहले होगा आपका प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग एग्जाम, जहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज, ये सारी चीजें सेटिस्फाइड होंगी कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग, देन आफ्टर फर्दर प्रोसीड किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें नेशनलिटी में, तो आपको ऑलरेडी बता दिया हूं इंडिया सिटीजन या फिर माइग्रेटर। इसके अलावा अगर हम देखें एज क्राइटेरिया भी आपको डीजीएम के लिए डायरेक्टली मिनिमम 35, मैक्सिमम 45, असिस्टेंट जनरल मैनेजर दैट इज एजीएम के लिए 28 मिनिमम और मैक्सिमम 40, मैनेजर ग्रेड बी के लिए मिनिमम जो है यहाँ पे 25, मैक्सिमम 35। ठीक है, रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट में गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 इयर्स, अदर बैकवर्ड के लिए 3 इयर्स, एक्स सर्विसमैन या कमीशन्ड ऑफिसर आर्मी वालों को 5 इयर्स, पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 रॉयट्स के लिए यहाँ पे 5 इयर्स क्लियर रहेगा। रिजर्वेशन एक्स सर्विसमैन का यहाँ पे डेफिनेशन बताया गया है सारी चीजों के बारे में। अदर एलिजिबिलिटी में देखा गया है कि कोई भी ऐसा स्टाफ कैंडिडेट जो ऑलरेडी आईडीबीआई में काम कर रहा है और वो अप्लाई करना चाहते हैं तो ये बैंक के इंटरनल, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बैंक इंटरनल सर्कुलर के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, चलिए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको लगेगा। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, प्रिंट आउट ऑफ कॉल लेटर, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, फोटो आइडेंटिटी और इसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड रहेगा। ठीक है, कास्ट और ट्राइब सर्टिफिकेट अगर आप लगाते हैं तो बेसिकली हम देखेंगे यहाँ पे कि अगर कास्ट सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस का आप लगा रहे हैं तो जो ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया है उसके आधार पे आपका यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ ही साथ कास्ट और ट्राइब का भी रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है फी के लिए, तो एससी एसटी कैंडिडेट को 200 रुपीज पे करना है और जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए यहाँ पे 1000 रुपीज पे करना है। मोड ऑफ पेमेंट जो रहेगा बिल्कुल ऑनलाइन रहेगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से। इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.idbibank.in के कैरियर पोर्टल में जाकर के आप डायरेक्टली पोस्ट के अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो है ये आपका पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड के आधार पे होगा और आधार कार्ड में आपके थंब इंप्रेशन को चेक किया जाएगा। जनरल इंस्ट्रक्शन में कट ऑफ डेट सभी चीजों का जनवरी 1, 2023 को रखा गया है। उसके अलावा लास्ट डेट और इंपॉर्टेंट डेट्स में अगर आप देखेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 21 फरवरी दैट इज कल से आपका स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट इसका रखा गया है आपके पास 3 मार्च। ठीक है, चलिए यहां पे बेसिक इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। जैसे ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए पोर्टल ओपन करेंगे आप इस एक बार नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा और देन आफ्टर फर्दर प्रोसीड कीजिएगा कि आप किस पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है, यानी कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो किस पोस्ट को बेस्ट सूट कर रही है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।